नमस्कार, मेरा नाम है विकास बिश्नोई। हरियाणा के अंदर नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं और इसको लेकर चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, दोनों की तरफ से लगातार एक-एक मुद्दे पर, एक-एक बिंदु पर चर्चा हो रही है। दोनों पार्टियां चाहती है कि किसी भी तरीके से लोगों को अपने पाले में खींचा जाए और उसके लिए कोई मैनिफेस्टो बना रहा है, तो कोई संकल्प पत्र। अब बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है और इसके अंदर 21 पॉइंट बनाए हैं, यानी कि 21 वो बातें इस संकल्प पत्र में लिखी गई हैं जो लोगों से जुड़ी हुई है। और खास बात यह है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी के हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी, इन दोनों ने कहा है कि हमने हर शहर-शहर जाकर लोगों से सुझाव मांगे। जो समिति बनाई गई थी संकल्प पत्र के लिए, जिसको मैनिफेस्टो बोलते हैं, वो सुझाव जो लोगों ने दिए, उन सुझावों के मद्देनज़र ही ये 21 शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, 21 बिंदु, और इसके हिसाब से ही हमने ये मैनिफेस्टो तैयार किया है, जिसको बीजेपी संकल्प पत्र कहती है। और ज़्यादा तरीके से बात करें तो बीजेपी इसे अपना गारंटी कार्ड कहती है। अब इसमें बहुत से मुद्दे हैं, कुछ मुद्दे मैं आपको बताता हूँ एक-एक करके। आपको क्या लगता है कि ये कितने ज़रूरी मुद्दे थे और क्या बीजेपी अगर यहाँ शहरी निकाय में उनके मेयर बनते हैं और पूरे हरियाणा में उनके पार्षद बनते हैं, तो उम्मीद है कि क्या बीजेपी के ये जो पार्षद हैं या फिर अपना मेयर हैं, ये काम कर पाएँगे, लोगों की माँगों को पूरा करेंगे। सबसे बड़ा जनता से जुड़ा हुआ मामला और ये समस्या भी है, ये मेरे आस-पास की समस्या भी है, आपके आस-पास की भी समस्या है। इसमें भूमि का मालिकाना हक देने की बात कही है, जिसमें ये बोला गया है कि ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी, 20 सालों से अगर कोई उस भूमि पर काबिज़ है, यानी कि रह रहा है सरकारी भूमि पर, तो उसको हम उसका मालिकाना हक देंगे, उनकी रजिस्ट्रियाँ दी जाएँगी और बिल्कुल कलेक्टर रेट के ऊपर। दूसरा जो स्वामित्व योजना है, उसके तहत गरीबी रेखा में के तहत जो लोग आते हैं, उनके परिवारों को विशेष छूट दी जाएगी, राहत दी जाएगी। अच्छा, बीजेपी ने इसमें मकान का मालिकाना हक भी डाला है। मकान का मालिकाना हक का मतलब है कि जो मकान महिलाओं के नाम से हैं, उनको हाउस टैक्स में 25% की छूट बीजेपी देगी। जो अवैध कॉलोनियाँ, वैध कॉलोनी के दायरे में आ गई, उनके बीच में अगर जगह अवैध रह गई है, तो उसे भी वैध करेंगे। यानी कि अगर कोई अवैध कॉलोनियाँ थी, उनको वैध घोषित किया गया, यानी कि वैध की लीगल की श्रेणी में वो आई, उनके बीच में अगर कोई जगह रहती है, वो इल्लीगल है, तो उसको लीगल की श्रेणी में घोषित करेंगे। ये बड़ा पॉइंट जोड़ा है बीजेपी ने। नगर निगम के अंदर जो गाँव शामिल किए गए, उनमें हाउस टैक्स का सरलीकरण करेंगे। कृषि डेरा के हाउस टैक्स में विशेष राहत दी जाएगी। कृषि और जो डेयरी है, पशुपालन, उसमें राहत दी जाएगी। और जो मकान अधिकृत ज़मीन में से मुक्त हो गए, उनको हाउस टैक्स के विशेष राहत दी जाएगी। अच्छा, पार्कों को लेकर थोड़ी सजगता दिखाई है, उनका ये आदर्श पार्क बनाएँगे, आदर्श पार्क बनाए जाएँगे, हम आदर्श पार्क बनाएँगे शहरों में, छोटे शहरों, बड़े शहरों, अच्छे पार्क बनाएँगे। जो दिव्यांग है, उनके लिए अलग से सुविधा उसमें होगी। ऑक्सीजन पार्क बनाएँगे और योग करने के लिए भी वहाँ विशेष स्थान बनाया जाएगा पार्क में। ओपन जिम बनाए जाएँगे और जो ग्रीन वेस्ट होता है पार्क का, उसके निवारण के लिए वहाँ पर मशीनें लगाई जाएँगी। स्मार्ट स्ट्रीट की बात कही गई है कि सभी जो स्थानीय निकाय हैं, उनमें स्मार्ट स्ट्रीट का हम निर्माण करेंगे, यानी कि जो गलियाँ होती है आपके आस-पास की शहरों की, उनको चमका दिया जाएगा। लेकिन मेरी व्यक्तिगत रूप से सिर्फ़ एक ही माँग है इस सरकार से, इस सरकार के मुखिया से, कि हमें स्ट्रीट लाइट, स्मार्ट स्ट्रीट नहीं चाहिए, हमें बाद में दे देना, लेकिन सबसे पहले जो रोड है, जो सड़कें हैं, उनकी हालत सुधार दीजिए नायब सैनी जी। इतना बुरा हाल है, आप चल ही नहीं सकते लोग। बिज़नेस वालों के लिए, यानी कि व्यवसाय, स्थानीय निकायों में स्ट्रीट वेंडर्स, फेरी वालों को, यानी कि जो फेरी वाले हैं, जो रेहड़ी वाले होते हैं, जो जिनको स्ट्रीट हॉकर बोलते हैं, उनको अगर व्यवसाय करना है, तो उसके लिए वित्तीय सहायता सरकार प्रदान करेगी। इससे बहुत बड़े तबके को फ़ायदा होने वाला है। ये अच्छा पॉइंट जोड़ा है इसके अंदर। और हो सकता है कि अगर निकायों में शहर-शहर जाकर अगर लोगों से इसकी फीडबैक ली गई है, तो लोगों ने ही बताया होगा, क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा है जो रेहड़ी पटरी के माध्यम से अपनी आजीविका चलाता है।
सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि हर शहर के अंदर रासायनिक यानी कि घरेलू और औद्योगिक कचरा है, उसके निवारण के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाएंगे। ये बड़ा वायदा किया बीजेपी ने। जल निकासी की जहाँ जहाँ दिक्कत आती है, वैसे तो पूरे हरियाणा में लगभग शहरों में बुरा हाल है जल निकासी को लेकर, क्योंकि जो सीवरेज और पानी की पाइपलाइन है वो लंबे वक्त पहले से बिछाई गई थी, तो उनको नक्शे से, उनको अलाइनमेंट के हिसाब से नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से दिक्कत आती है। और बारिश के मौसम में हरियाणा के अधिकतर शहर भर जाते हैं, 4-4 5-5 फुट पानी भर जाता है। इसके लिए बात कही गई है। आधुनिक लाइब्रेरी बनाने की बात कही गई है कि हम 2-3 मंजिला आधुनिक लाइब्रेरी बनाएंगे, जिससे बुनियादी ढांचा शिक्षा का मजबूत होगा और बच्चों को पढ़ने में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वो देने में आसानी होगी। सफाई को लेकर कहा है कि सफाई कर्मचारियों की संख्या हम बढ़ाएंगे। महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट व सैनिटरी नैपकिन के लिए वेडिंग मशीनें लगाई जाएगी, यानी कि माताओं बहनों के लिए पिंक टॉयलेट यानी कि अलग से टॉयलेट बनाए जाएंगे। और सैनिटरी पैड, अगर किसी को साप्ताहिक होता है, महीने मंथली जिसको आप बोलते हैं पीरियड्स बोलते हैं, तो उसके लिए जो सैनिटरी नैपकिन होते हैं उसकी मशीनें लगाई जाएंगी, अलग से वेडिंग जिसको बोलते हैं, वेडिंग मशीनें बोलते हैं, वो लगाई जाएगी। और एक पिंक टॉयलेट तो कम से कम बाजार में होगा ही होगा। और शिशु आहार कक्षों का भी बोला गया है, ये नई और बड़ी बात। शिशु आहार कक्ष भी बाजारों में कम से कम एक एक लगाया जाएगा। अच्छा, सौर ऊर्जा को लेकर भी बड़ी बात कही है। स्ट्रीट लाइटें है ना, उनको कहते हैं डबल करेंगे और उनको सौर ऊर्जा से जोड़ेंगे, यानी कि सौर ऊर्जा पैनल से उनको अपग्रेड करेंगे और वो केवल सौर ऊर्जा से ही चलेगी, जिससे बिजली की जो खपत है वो कम होगी, बिजली बचेगी और सौर ऊर्जा के माध्यम से उसको बढ़ाएंगे। साथ में 2 किलोवाट, जो 1 लाख तक की आय है जिन जिन परिवारों की, उनमें 2 किलोवाट तक सौर ऊर्जा का जो पैनल है वो उनकी छतों पर रखवाया जाएगा। ये बड़ा ऐलान किया है। शहरों के अंदर, क्योंकि अधिकतर शहर ऐसे हैं जहाँ पर हरियाणा रोडवेज की बसें शहर के अंदर नहीं चलती हैं तो बहुत कम चलती है, इक्का दुक्का। उसको परिवहन को आसान बनाने के लिए, लोगों को आने जाने के आसान बनाने के लिए कहा गया है कि हम इलेक्ट्रिक बसें चलाएंगे, जिससे पोल्यूशन भी कम होगा और शहर के अंदर लोगों को फायदा होगा। सरकारी बस हम चलाएंगे। इसके अलावा पार्किंग सबसे बड़ी समस्या, हरियाणा की तमाम बड़ी समस्याओं में से सबसे नंबर 1 पे पार्किंग है। तो बहुस्तरीय यानी कि बहुमंजिला पार्किंग बनाने की बात कही है सभी निकायों में, यानी कि लगभग सभी बड़े शहरों में पार्किंग बनाएंगे। कचरे का निस्तारण, यानी कि अलग अलग गिल्ले सूखे उसके निस्तारण के लिए अलग अलग से प्लांट लगाने की बात कही है बीजेपी की तरफ से। सीवरेज और पानी के कनेक्शन शुल्क है उसको माफ करने का वायदा बीजेपी ने किया है, कि सीवरेज और पानी के जो कनेक्शन शुल्क होता है जब वो लगवाते हैं तो उसको हम माफ करेंगे। सड़क जो होती है उसको हम बहुत ज़्यादा अपग्रेड करेंगे, उसकी गुणवत्ता को लेकर, उसकी क्वालिटी को लेकर, और वो लंबा चल सके उसको लेकर भी हम काम करेंगे, ये वायदा किया गया है। आवारा पशुओं का ये बहुत बड़ा मुद्दा है हरियाणा के हिसाब से बात करें, खासकर बंदर और हमारा जो कुत्ते होते हैं, और इसके अलावा जो गोवंश है, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है इनकी वजह से। गोवंश की वजह से इतने सारे एक्सीडेंट होते हैं, कुत्ते काट लेते हैं उससे एक्सीडेंट होते हैं, बंदर तो हाल ऐसा जीने ही नहीं देते हैं। इतने एक साथ हजारों की संख्या में बंदर आते हैं, उत्पात मचाते हैं, घरों में नुकसान पहुंचाते हैं। तो इन पर कंट्रोल करने की बात कही गई है मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से। और बूथ स्तर पर ऑनलाइन सेवा केंद्र बनाएंगे, यानी कि क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन कर दिया है बीजेपी ने, उसके हिसाब से लोगों को दिक्कत ना हो, तो बूथ स्तर पर ऑनलाइन सेवा केंद्र बनाने की बात कही गई है। अब ये बड़ी बातें हैं और बीजेपी ने उन मुद्दों को, उन चीज़ों को ज़्यादा, उन पॉइंट्स को ज़्यादा अहमियत दी है जो जनता से जुड़े हुए हैं। ये जो मसले इसमें शामिल किए गए हैं, शायद ही कोई शख्स होगा जिसके साथ इन 21 में से किसी एक चीज़ का उससे जुड़ाव ना हो, यानी कि उसको तकलीफ ना हुई हो, चाहे उसको अपने प्लाट से लेके हुई हो, चाहे भूमि कब्जा से लेके हुई हो, चाहे उसको बंदरों से हुई हो, चाहे सीवरेज से हुई हो, चाहे पानी की व्यवस्था से हुई हो, चाहे उसके पास पार्क नहीं है, पार्क है तो जिम नहीं है,
जिम है, पार्क है, तो उससे भी पार्क है उसका रख रखाव नहीं हो रहा, बड़ी दिक्कत है। अच्छा, उसके बाद खंबे हैं तो लाइटें नहीं है, और हर वो चीज जो आम जनता से जुड़ी होती है वो दिक्कत में तो है। लेकिन धीरे धीरे चलिए, अच्छी कोशिश है, हम तो उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स जो इसमें दिए गए हैं, अगर बीजेपी के मेयर बनते हैं तमाम नगर निकाय में, तो उम्मीद यही रहेगी कि अच्छा काम करेंगे और हमारा भी भला होगा। लेकिन सबसे पहले हमारी इस सरकार के मुखिया से हाथ जोड़कर विनती है कि जो सड़कें हैं, चाहे वो शहर के भीतर की सड़कें हो, बाहर तो चलिए वो केंद्रीय जो केंद्र सरकार है वो काम कर रही है, इतने अच्छे अच्छे रोड बन गए हैं, शहरों के बाहर से तो बाईपास बन गए हैं, रिंग रोड बन गए हैं, सब कुछ बन गया है। लेकिन शहर के अंदर जब जाते हैं तो इतनी दुर्गति होती है, बारिश के मौसम में तो और ज्यादा दुर्गति होती है, और इतना बुरा हाल है सड़कों का कि पैदल नहीं चल सकते। ऐसे में उम्मीद भी है, और हम मांग भी करते हैं सरकार से कि कम से कम बिल्कुल सबसे पहले जो प्रथम काम है ये नगर निकाय इलेक्शन के बाद, वो शहरों के अंदर, छोटे शहरों बड़े शहरों के अंदर सड़क और गली निर्माण का करें, ताकि एक तो हादसों से बचा जा सके और एक लोगों को परेशानी ना हो। आपको क्या लगता है, 21 जो बिंदु दिए गए हैं बीजेपी की तरफ से, क्या ये सही है या कोई बिंदु छूट गया है या कोई पॉइंट छूट गया है? कोई आपके जहन में हो तो आप अपनी बात रख सकते हैं, और अपनी राय आप इस चैनल पर, इस वीडियो के नीचे ज़रूर रखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिपोर्ट अच्छी लगे तो कर दीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करके अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरा नाम है विकास, नमस्कार।